अब यहाँ पर बड़ा ये सुंदर वर्णन है कि जिसका बड़ा सुंदर आनंद आएगा। अर्धरातिपुर द्वार पुकारा और बाली रिपु बल सही न पारा, धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु संग लागा। अब देखो ये बड़ा सुंदर गूढ़ रहस्य बता रहे हैं बड़ा तुलसीदास बाबा। बस वही है कि चौपाई का मर्म समझने के ऊपर है कि उसका मर्म वास्तव में तुलसीदास बाबा ने लिखा क्या है। और बाबा एक एक चीज लिख रहे हैं और हर व्यवस्था को इस कलकाल के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बस समझा केवल राम जी की कृपा से ही जाता है कि जा पे कृपा राम की होई और बा पे कृपा करें सब कोई। और तुलसीदास बाबा भी उसी जीव पर कृपा अपनी बरसाते हैं, क्योंकि तुलसीदास बाबा इसी रामायण में आत्मा बनकर के बसे हुए हैं और वो हमारे सदगुरु संत शिरोमणि तुलसीदास बाबा हैं। बोलो संत शिरोमणि तुलसीदास बाबा की जय। आधी रात में उसने द्वार पर खड़े होकर ललकारा, आधी रात में उसने द्वार पर खड़े होकर ललकारा। बाली को शत्रु का बल सहन नहीं हुआ, बाली को ललकारा तो शत्रु का बल बाली को सहन नहीं हुआ और उसका पारा हाई हो गया, उसका पारा हाई हो गया। उसने देखा कि ऐसा कौन बलवान पैदा हो गया जो उसके द्वार पर ही उसको लड़ने की चुनौती दे रहा है, ऐसा कौन बलशाली पैदा हो गया। बाली ने उस पर धावा बोल दिया, बाली ने उस पर धावा बोल दिया। बाली का जोश देखकर वह वहां से भागा, बाली का जोश देखा कि ये तो बड़ा बलवान है और उसको जोश देखकर वह वहां से भागा। मायावी दानव बाली भी उसके पीछे भागा, मायावी दानव बाली भी उसके पीछे भागा, वो भी भागा, दोनों भागे। मैं भी सुग्रीव भाई को देखकर मैं भी भाई के संग हो लिया, हाँ सुग्रीव भाई को देखकर मैं भी उसके संग हो लिया। देखो सुग्रीव वो पूरी कथा बता रहे हैं अपनी राम जी को सुग्रीव। ये विषय समझने का है, ये विषय क्या है, एक समझने का है। मैं अब यहाँ पर देखो समझो बहुत गूढ़ रहस्य है ये। मैं एक शरीरधारी निशाचर है, मैं एक शरीरधारी निशाचर है जो शरीर धर करके सारे निशाचर उस समय आए थे त्रेता युग में और राम जी भी आए थे, क्योंकि इन सबको मारने का बल जो है वो राम जी में है, किसी में नहीं संसार में, वो केवल राम जी ही मार सकते हैं। तो मैं एक शरीरधारी निशाचर है। जब हमारे अंदर स्वयं मैं आ जाती है तो ये सब मैंने किया, इतना बड़ा एम्पायर मैंने खड़ा किया, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बड़ा एम्पायर खड़ा किया और ये मैंने बहुत मेहनत की है, इसमें भगवान की कोई कृपा नहीं है। जब ये मैं आती है तो वो कहता है भगवान की कोई कृपा नहीं है बल्कि मेरी प्रभुता है। वो क्या कहता है, इसमें भगवान की कोई कृपा नहीं, सब मैंने करा है, तो इसमें तो बल्कि मेरी प्रभुता है, मेरी मेहनत है। वह भगवान के हाथ जोड़ता है, वह भगवान के हाथ तो जोड़ता है, मंदिर भी जाता है, लेकिन ऊपर के मन से अंदर उसके मैं भरी होती है। वह मंदिर जाता है, हाथ भी जोड़ता है, लेकिन ऊपर के मन से अंदर उसमें मैं भरी होती है। ये जीव का अंदर का स्वभाव बता रहे हैं तुलसीदास बाबा, उसके जीव के अंदर मैं भरी होती है। वह मंदिर भी जाएगा, हाथ भी जोड़ेगा, लेकिन ऊपर के मन से अंदर उसमें मैं भरी होती है। जब ये मैं अंदर से हावी जीभ पर होती है, जब ये मैं अंदर से हावी जीभ पर होती है तो वह मैं का पुत्र मायावी बन जाता है, वह मैं का ही पुत्र बन जाता है मायावी। वह अब जो शरीरधारी जीव जो है संसार का वो मैं का पुत्र बन गया मायावी। अब वो राम का नहीं रहा, अब वो क्या रहा, राम का नहीं रहा, वो मायावी जीव का मायावी मैं का हो गया, मैं का पुत्र मायावी बन जाता है। वह हरि का पुत्र नहीं रहता, क्योंकि मैं रूपी माया वह अपनी मायावी चाल से सभी को परास्त कर देता है। मैं रूपी माया वह अपनी चाल से सबको परास्त कर देता है। मायावी चाल बहुत चालाक लोमड़ी होती है, मायावी जो चाल होती है वह बहुत चालाक लोमड़ी की तरह होती है। वह अपनी चालाकी से बड़ी मछली बनकर सभी मछलियों को खाने की कोशिश करता है। वह क्या करता है, वह अपनी चालाकी से बड़ी मछली बन जाता है और सारी छोटी मछलियों को खाने की कोशिश करता है कि सारे बड़े व्यापारों को मैं खा जाऊं
है ना, सारे बड़े व्यापारों को मैं खा जाऊं, सारी छोटी मछलियां जो व्यापार करने वाली हैं रोजमर्रा की, वो बड़ी मछली हमेशा ये चाहती है कि मैं सबको खा जाऊं। तो उसके अंदर मायावी होती है, क्योंकि मायावी की स्वभाव यही होता है कि सब मछलियों को खाकर मैं ही राज करूं, मैं ही राज करूं, बस मैं ही राज करूं, ये मायावी की पहचान है। जिसके अंदर जो कहो ना मैं ही राज करूं, तो ये मायावी की पहचान है ना। तो चालाक लोमड़ी होती है, वे अपनी चालाकी से बड़ी मछली बनकर सभी मछलियों को खाने की कोशिश करता है। बस उसकी चाल यही होती है कि उसको केवल अपना ही सुहाता है, अपना ही अच्छा सुहाता है। उसकी चाल बता रहे हैं तुलसीदास बाबा कि लोमड़ी रूपी चाल जो उसकी ऐसी होती है मायावी की, कि उसको केवल अपना ही अच्छा सुहाता है कि मेरा अच्छा हो बाकी सबका बुरा हो, मेरा ही अच्छा हो बाकी सबका बुरा हो। तो उसकी चाल यही होती है। बगल वाले की खुशहाली देखकर उसे जलन होती है कि बगल वाला भैया मोटरसाइकिल कैसे खरीद लाया, तो भाई जलन होगी साहब। तो बगल वाले की खुशहाली देखकर उसको जलन होती है। वह केवल अपना भला, अपना स्वार्थ ही चाहता है। मायावी में क्या होता है, वह अपना ही भला और अपना ही स्वार्थ चाहता है, उसे दूसरे का भला, दूसरे का अच्छा उसे सुहाता नहीं है, उसे जलन होती है मन में अंदर से, है ना, उसको जलन होती है। अपना ही अच्छा सुहाता है, बगल वाली खुशी देखकर तो उसे जलन होती है। वह केवल अपना भला, अपना स्वार्थ ही रहता है उसके अंदर। वह अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु वह किसी को भी बलि का बकरा बना देता है। अपने स्वार्थ के लिए वह किसी को भी बलि का बकरा बना देगा। उसे वह संकोच नहीं करेगा कि मैं इसको बलि का बकरा बना रहा हूँ, ये बेचारा कितना दुख पाएगा आगे चल के। उसको इस बात की कोई गिला शिकवा नहीं होता है किसी बात का। उसको दया की भावना बिल्कुल नहीं होती। जब वो मायावी उसके अंदर प्रवेश हो जाती है, उसको अंदर दया की भावना चली जाती है, क्योंकि दया की भावना तो राम के दास को होती है। जो जिसमें राम का भाव होता है उसी में दया की भावना होती है ना। तो बिल्कुल नहीं रहती। उसका यही नारा होता है, उसका क्या नारा होता है मालूम है, कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। उसका यही नारा होता है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। वे अपनी स्वार्थ के लिए घर परिवार, रिश्तेदार, भाई का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, सभी को ताक पर रख देता है। अपने स्वार्थ के लिए वो अपने घर का, परिवार का, रिश्तेदार का, भाई का, माता पिता का, सारा रिश्ते के सबको अपने ताक पर रख देता है। वह केवल अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए धर्म की सारी हदें पार कर देता है। अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए बस केवल उसको ये होता है मैं और मैं, मेरे बच्चे और मेरी घरवाली। तो उसके लिए वह धर्म की सारी हदें पार कर देता है, क्योंकि वे मैं का मायावी पुत्र बन चुका है। और उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, उस जीव की कोई गलती नहीं है। वो मैं का मायावी पुत्र बन चुका है। वे किसी की भी नहीं सुनेगा। अब उसको तुम कितने भी दृष्टांत देते रहो, वे किसी की नहीं सुनेगा, है ना। चाहे स्वयं राम जी भी उसे सुनाने आ जाए तो वह नहीं सुनेगा। लेकिन वह केवल अपने जीवन में अंधेरे को ही पकड़ लेता है। लेकिन वह ये नहीं समझता है कि मैं ये सब खुशहाली के लिए कर रहा हूँ। लेकिन खुशहाली नहीं, वह अपने जीवन में अंधेरे को पकड़ रहा है। वह अपने जीवन में अंधेरे को पकड़ रहा है। उसका आने वाला समय अंधकार रूपी, अंधकार आधी रात की जो माया रूपी उल्लू के समान हो जाती है। उसकी आधी रात की माया रूपी उल्लू के समान हो जाती है आने वाला समय उसका। वह इस बात से बेखबर हो जाता है कि वह केवल आज का अच्छा सोचता है। वह इस बात से बेखबर हो जाता है, वह केवल आज का अच्छा सोचता है। अरे कल की कल देखेंगे, अरे आज मौज ले लो। तो वो केवल आज का अच्छा सोचता है, कल से बेखबर हो जाता है। वह इस बात से बेखबर हो जाता है। और अच्छा उसका समय है, उस समय उसका अच्छा चल रहा होता है भैया, तो वह अच्छा समय है उसका, तो वो केवल इसको जीना चाहता है। वह केवल अच्छा समय उसका चल रहा है ना प्रेजेंट में, तो वह केवल उसको जीना चाहता है। वो आगे फ्यूचर की चिंता ही नहीं करता है ना। तो गिरे बारे गुआ बैठ सो जाई, तब बाली मोहि का बुझाई। परिवेशु मोहि एक पखवार, परिखेसु मोहि एक पखवारा। नहीं आवो तब जाने सुमारा। परखेव बाली बलवान था। अब उस समय क्या था, बाली बलवान था। ये बलवानों के बल पर ही हमला करता है हमेशा। क्या है कि जो बाली बलवान था
और ये मैं रूपी जो मायावी होती है, ये हमेशा जो निर्बल बन के रहता है ना, उस पर कभी हमला नहीं करता है। ये केवल बलवानों के बल पर हमला करता है, इसकी आदत है। और वहां भी उसने बाली के बल पर ही हमला किया है, क्योंकि बाली बलवान है, बाली बलवान है, बाली के बल पर हमला किया। और सुग्रीव निर्बल है तो सुग्रीव पे किया नहीं, कोई ये निर्बल पे कभी हमला नहीं करता है, ये बलवानों के बल पर ही हमला करता है। पैसे वालों के पैसे के घमंड पर हमला करता है। हाँ, पैसे वालों के पैसे के घमंड पर हमला करता है। ख्याति प्राप्त करने वाले की ख्याति पर हमला करता है। ख्याति, जिसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ गया हो, उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई हो, और उस पर हमला करेगा कि भाई इसमें मैं रूपी माया आती है कि नहीं आती है, ये हमला करता है उस पर। देखो किस किस पे हमला करता है कल काल में, तुलसीदास बाबा बता रहे हैं। ये ख्याति प्राप्त करने वालों की ख्याति पर हमला करता है। यानी जो जीव जिसमें निपुण होता है, जो जीव जिसमें निपुण होता है, वह वही मैं बनकर उसके अंदर मैं रूपी निशाचर हमला करके अपना मायावी पुत्र बना लेता है। हाँ, वह जिसमें जो निपुण होता है, जो जीव जिसमें निपुण होता है, वह वही मैं बनकर उसके अंदर मैं रूपी निशाचर हमला करके अपना मायावी पुत्र बना लेता है। अब वह जीव मैं का पुत्र हो गया। अब वह जीव किसका पुत्र हो गया मालूम है? मैं का पुत्र हो गया। वो किसी की नहीं सुनेगा, और वह हमारे ही अंदर, हमारे सिर रूपी ब्रह्मांड की गुफा में जाकर छिप कर बैठ जाता है। और वह हमारे ही अंदर, हमारे सिर रूपी इस ब्रह्मांड की गुफा में जाकर छिपकर बैठ जाता है, जिसको हम मालूम नहीं कर पाते हैं। और डॉक्टरों पे घूमते रहते हैं, और घूमना, और डॉक्टरों पर और झाड़ू लगाने वालों पर बैठे, लेकिन वो बैठता है कहाँ पर? जाकर गुफा में छिपकर, हमारे ही सिर रूपी ब्रह्मांड की गुफा में छिपकर बैठ जाता है। हमको एहसास भी नहीं होता। तब बलवान बाली सुग्रीव को समझाकर उससे लड़ने चला गया। बलवान बाली सुग्रीव को समझाया उसने, और वह लड़ने अंदर गुफा में चला गया। गुफा इससे हम स्वयं से कभी लड़ नहीं सकते। उस गुफा में चला गया जिससे हम कभी स्वयं से कभी लड़ नहीं सकते। भाई इससे हम कभी लड़ सकते हैं? इस गुफा में जाके बैठता है वो, अब इससे हम कभी लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते, है ना। इससे तो केवल राम रूपी बलवान ही लड़ सकता है, तो नहीं लड़ सकते। अब बाली क्या कहता है कि 15 दिन तक मेरी राह देखना। सुग्रीव से कहता है कि 15 दिन तक मेरी राह देखना, बाहर यहीं खड़े होकर प्रतीक्षा करना। यदि मैं नहीं आऊं तो समझ लेना मैं मारा गया, और तुम लौट जाना। ये सब बातें मायावी सुन रहा था गुफा के अंदर कि सुग्रीव और बाली आपस में क्या बातें कर रहे हैं। वे मायावी सुन रहा था। मायावी तो एक माया है जो बल से नहीं मारी जा सकती, वह तो केवल अंदर से, वह कब मारी जाती है मालूम है? यह तो केवल अंदर से, जब हमारे अंदर झुकाव आ जाए तभी इसका बल कमजोर हो सकता है। अगर हमारे अंदर झुकाव नहीं है तो इसका बल कमजोर कभी नहीं हो सकता। तभी इसका बल कमजोर हो जाता है। झुकाव आने पर ही इसका बल कमजोर होता है। ये मायावी माया केवल राम नाम के जप से और राम के बल से ही हट सकती है, बाकी इसका संसार में कोई तोड़ नहीं है। मास दिवस तह रहे हुए खरारी, निसरी रुधिर धार तह भारी, बाली हते से मोह मारे आई, सिला दे ते चले हूं पराई। अब इसी मैं की सुकृति मिलते ही अंदर से ये अपनी मायावी असर जीव को दिखाने लग जाती है। इसी मैं की स्वीकृति जब हमें अंदर से मिलती है तो अंदर से ये अपनी मायावी असर जीव को दिखाने लग जाती है। ये महीने भर में हमारी खून की धाराओं में अपना मायावी असर डाल देती है। यदि 1 महीने तक तुम उसी मैं के अधीन रहे तो ये खूनों में, हमारे रग में बस जाती है, हमारे रग में बस जाती है। महीने भर में हमारी खून की धाराओं के रग रग में बस जाती है और अपना मायावी असर डाल देती है।
और जीव का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। जैसे ही ये आ जाती है तो जीव का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है। वह केवल अपना स्वार्थ ही सोच की बन जाती है। उसकी क्या हो जाती है, अपना ही स्वार्थ सोच की बन जाती है कि वह अपना स्वार्थ चाहता है केवल, और किसी का नहीं चाहता। वह स्वयं इस बात से बिल्कुल अनजान होता है। वह स्वयं इस बात से अनजान होता है, उसे जानकारी नहीं होती है। वह स्वयं इस बात से अनजान होता है जैसे बाली बिल्कुल अनजान है। इस समय बाली को नहीं मालूम है कि ये क्या मेरे संग रट्टा चल रहा है। जैसे बाली अनजान है वैसे ही हम सब अनजान होते हैं कि ये क्या है, जैसे तो कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर सुग्रीव अपना पूरा भाई धर्म निभा रहा है। यहाँ पर सुग्रीव अपना पूरा भाई धर्म निभा रहा है। वह 15 दिन की बजाय 1 महीने तक वहीं रहता है। उसने 15 दिन की कही, वह 1 महीने रह रहा है, तो अपना भाई धर्म निभा ही रहा है ना। तो 1 महीने तक इंतजार करता है। इस बात का सुग्रीव को डर लग गया कि उसने इतने बलवान बाली को मार दिया तो ये मुझको भी मार सकता है। अब उसको सुग्रीव को यहाँ पर डर क्या लगा कि भाई 1 महीना हो गया, उसने बाली को मार दिया तो ये मुझको भी मार सकता है। हाँ, यहाँ भ्रम हुआ तो ये मुझको भी मार सकता है, क्योंकि भाई बाली से तो टक्कर लेने की क्षमता मुझ में भी नहीं है। अब इसने मार दिया तो मुझे कहाँ छोड़ेगा, भ्रम हो गया। इसलिए उसने उस गुफा में एक बड़ी शिला लगाकर वहां से चला आया। भ्रम की दवाई डॉक्टर पे भी नहीं है। अब मंत्री ने पुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राजु बरी आई, बाली ताई मारी ग्रह आवा, और देखी मोहि जिये भेद बढ़ावा। सभी किष्किंधा नगरी के मंत्रियों ने जब अपना राज्य बिना राजा के देखा, सभी किष्किंधा नगर के मंत्रियों ने जब अपना राज्य बिना राजा के देखा तो उन्होंने वोटिंग करके आपस में सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया। आपस में वोटिंग हुई और नहीं भाई, वोटिंग में राजा को, सुग्रीव को राजा घोषित कर दिया और सुग्रीव उस राज्य काज को संभालने लगा। लेकिन उससे कुछ दिनों बाद ही बाली उस मायावी को मारकर घर पर आ गया। उसने देखा सुग्रीव राजा बना बैठा है, तभी उसकी भेद बुद्धि तर्क वितर्क करने लग गई। अब उसकी भेद बुद्धि कौन सी कर रही है, मायावी वाली। मायावी उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब मायावी, मैं रूपी मायावी उसके अंदर प्रवेश कर गया। अब उसकी बुद्धि तर्क वितर्क करने लग गई। वो प्रेम जो सुग्रीव रूपी जो पहले का प्रेम था उसको भूल गया, उसकी बुद्धि तर्क वितर्क करने लग गई। यहीं से शुरू होता है मायावी का खेल, यहीं से मायावी का खेल शुरू होता है। खेल, मायावी का खेल वही मायावी बाली का बल पाकर, माया के रूप में मायावी का खेल वही मायावी का बल, बाली का बल बनकर उसके अंदर माया के रूप में समा गया। मायावी का खेल जो था वही मायावी बाली का बल बनकर, यानी बाली का बल बनकर उसके अंदर माया के रूप में समा गया। जब वह अंदर समाता है तो वह केवल बुद्धि से तर्क केवल गलत ही दिलाता है। वह केवल बुद्धि से तर्क केवल गलत ही लगाता है। उसको विश्वास भरोसा भाई से खत्म करा देता है। वह विश्वास भरोसा भाई से खत्म करा देता है। केवल गलत सोच पैदा करा देता है। गलत सोच उसी मैं रूपी मायावी दानव की बाली में समा गई। भाई गलत सोच वाली रूपी मायावी दानव की बाली में समा गई और वे अपने भाई को वास्तव में कभी मन वचन कर्म से अपने भाई का कभी गलत नहीं सोचता है। जो अपना भाई जो वास्तव में कभी था, जो कभी मन वचन और कर्म से अपने भाई के लिए कभी गलत नहीं सोचा, बाली ने कभी गलत नहीं सोचा, तब भी वह सुग्रीव का आज दुश्मन बन बैठा है। क्योंकि जे कहते ना संसार में भाई भाई की दुश्मनी हो, ये सब क्यों हो जाती है, क्योंकि जे मायावी दुश्मनी करा देता है। एक के अंदर आ गई तो दूसरा समझा ही नहीं सकता है। तो जे सुग्रीव हाँ, और जो प्रेम होता है यानी शादी से पहले कितना प्रेम होता है, और जब उसके अंदर या पैसा बढ़ गया एक भाई पे या कुछ हो गया तो वो अपने मैं मायावी के अभिमान में और भाई का दुश्मन बन जाता है। यही संसार का खेल कलकाल के लिए तुलसीदास बाबा बता रहे हैं। वे सुग्रीव का दुश्मन बन बैठा, वे उसकी सही नियति सही विचार को भी उल्टा समझने लगा। यानी सुग्रीव की नियति सही थी,
उसकी नीयत में खोट नहीं था, विचार उसका सही था, विचार उसका सही था कि भाई 15 दिन हो गए, 1 महीने तक नहीं आया, तो उसका विचार बिल्कुल सही था, तो नियत में उसके खोट नहीं था, सही विचार सही नियत ही थी, फिर भी वह उसको उल्टा समझने लग गया, क्योंकि मायावी की माया बाली पर बैठ गई। मायावी की माया बाली के ब्रह्मांड में, सिर रूपी ब्रह्मांड में बैठ गई, लेकिन उसको ठीकरा, लेकिन उसने ठीकरा सारा सुग्रीव के सिर पर फोड़ दिया। माया तो उसके सिर पर बैठी है, मायावी की माया। देखो राम की तो माया है, राम की तो माया है, और मैं की माया भी है। राम की माया कभी नुकसान नहीं कराती है, मैं की माया भी संसार में जेल और सभी व्यवस्थाएं करा देती है। मैं की माया भी, तो मैं की माया भी संसार में सारे उल्टे काम करा देती है। अब उसने क्या करा कि मायावी की माया उसके सिर पर बैठ गई, बाली के सिर पर, लेकिन उसने ठीकरा सारा सुग्रीव के सिर पर फोड़ दिया, ठीकरा सुग्रीव के सिर पर फोड़ दिया। और ऐसा ही होता है, हम किसी को कितना विश्वास दिला दें कि उसके लिए अपने बच्चों की कसम भी खा लें कि भाई मैं गलत नहीं हूँ। अरे भाई भाइयों में कोई बात हो जाती है तो एक भाई सही होता है तो चाहे वह अपने बच्चों की कसम तक खा ले कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, तू मेरी बात का विश्वास मान, वह कसम भी खा ले, है ना, अपने बच्चों की, तब भी वह हमें बिना अपराध के ही अपराधी समझता है, तब भी वह बिना अपराध के ही हमें अपराधी समझता है, और उसको विश्वास नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि वह मैं रूपी मायावी के अधीन हो जाता है, वह मैं रूपी मायावी के अधीन हो जाता है। इसी प्रकार परिवारों में आज दूरियां बढ़ रही हैं, इसीलिए परिवारों में आज दूरियां बढ़ रही हैं। दूरियां बढ़ने का कारण जो मेन तुलसीदास बाबा लिख रहे हैं, इस पे गहराई में जाओगे तो समझ में स्वतः ही आ जाएगा।